Students, today's topic nature of roots. If ax square plus bx plus c equal to 0, where a cannot be 0, be a quadratic equation, then discriminant कैपिटल D इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स किस टाइप के होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब यहाँ हुआ कि इसके तो दो रूट्स मैक्सिमम आ सकते हैं, एक्स की मैक्सिमम दो वैल्यू हो सकती है, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी, सेम होगी, या हो सकता है इसका कोई रूट्स ही ना हो। वो डिसाइड कौन करेगा? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, कितना आया। अब सपोज दैट कि तीन केस बनते हैं। फर्स्ट हुआ कि इफ डी ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 रियल नंबर से देखिए, रियल लाइन, ये रियल लाइन आपकी है, यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 -2। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब कहाँ से हुआ है? इससे ज्यादा, 0 से ज्यादा कोई भी नंबर आ जाए, डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, रूट में आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे? देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ओके, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम समझ जाएंगे कि इसका रूट्स जो आएगा वो दो वैल्यूज आएंगी और दोनों डिफरेंट, अलग अलग होंगी। ओके, और ऐसा रियल नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में रियल को हाइड कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, केवल कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब आप वही समझे, रियल तो होना ही है। सेकेंड केस, इफ d इक्वल टू 0 हो जाए। अब 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, देन द रूट्स आर रियल तो होगा ही होगा, एंड इक्वल हो जाएगा, एंड दोनों x की वैल्यू सेम होगी। कहां से हमको पता चलेगा? केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे होंगे। थर्ड केस, इफ d लेस देन 0 मीन्स यहाँ से देखिए 0 से कम आ जाए, इधर नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? हाँ, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तब रियल रूट्स होगा ही नहीं, तब इमेजिनरी रूट्स होता है, और उसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास यही है कि d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0 होगा तो हम रूट्स फाइंड करेंगे। अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो वहीं पर छोड़ देंगे, लिख देंगे द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये पूरा कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का, इसको अच्छे से दिमाग में पहले बैठाओ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कंडीशन क्या है रियल रूट्स होने का। रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बोलिए। अगर पॉजिटिव हो और 0 हो तो रियल। बोलिए। d 0 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, या फिर 0 के इक्वल हो। एब्सोल्युटली राइट, दोनों लोगों का आंसर सही है। इट मींस d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। अगर पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0 है तो भी रियल रूट्स है, और अगर इक्वल टू 0 है तो भी रियल रूट्स है, इसलिए दोनों को कंबाइंड में d ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा जाता है। इसका जरूर ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि दोनों में रियल है, केवल इसी में रियल नहीं है। ठीक है,
ओके, स्टॉप करो इसको। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हमको इसमें चेक करना है पहले इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उनको फाइंड करना है, और ये हमको पता कैसे चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। बेटा सुहानी a b c की वैल्यू बताओ। सर a2 b माइनस 3 और c5। डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस। अब वैल्यू पुट करते हैं b की -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, आपको मिल गया 9 माइनस 40 और रिजल्ट आ गया -31। अब आपको कंडीशन जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो कंडीशन में जाना पड़ेगा कि d की वैल्यू -31 आ रही है। तो कौन सा केस आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा? थर्ड। मींस ये वैल्यू दिस इज लेस देन 0। 0 से कंपेयर करते हैं ना, 0 की किस साइड में है? पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव। तो पता चला कि ये तो नेगेटिव है, लेस देन 0 हो गया। अब जैसे आपने लेस देन 0 लिखा, ये तो समझ गए क्यों लिखा? क्योंकि 0 से कम है। तो अब आप समझ गए, याद होगा आपके दिमाग में कि यार इसमें तो रियल रूट्स होता ही नहीं है। तो आप लिखेंगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका कोई रियल रूट्स है ही नहीं। अब नेचर पता चल गया तो आगे लगाना नहीं है। ओके, सबकी समझ में बात अच्छे से आ गई? तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और जो याद है उसी के बेसिस पे हमको आंसर देना। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम आगे बढ़ा सॉल्व करते, लेकिन रियल रूट्स है ही नहीं। अच्छा, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप क्लास 10th में हैं तो रूट्स नहीं होगा का मतलब रियल नहीं होगा। अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लास 11th में पहुंचेंगे तो हम लोग इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियल रूट्स नहीं है। रूट्स तो हैं ही, इमेजिनरी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। अब आते हैं सेकंड पार्ट। हाँ स्टूडेंट देखिए, सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू 4। नाउ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। वैल्यूज को पुट किया। कई स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर नहीं जानते, तो समझ गए कि 4 4 जा 16 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, और 16 3 जा 48, और वो भी पॉजिटिव का, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस इंटू 3 48, और आपको रिजल्ट मिल गया 0। अब तो देखो 0 के बराबर आ गया जी। इसका केस अलग था, इक्वल टू 0 पे तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो उसने पूछा था कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ। नेचर कैसा होगा? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये चीज आपको पता चल गया। अब आपको आइडिया लग गया कि जो x की वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी। अगर दोनों डिफरेंट आए, जान लेना कि आपने गलत लगाया। आ गया, घर आ जाएंगे। अब हम चूंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम
वो रूट्स को फाइंड भी करेंगे, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन है कि फाइंड कीजिए। तो चलिए वही क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप जानते हैं। माइनस b यहाँ से देखिए क्या है, माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 0 अपॉन 2a 2 इंटू 3, और इस तरीके से देखिए ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये देख रहे हो ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, रूट 0 0 होगा। इट मींस माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6। क्लियर हो गई बात? अब ये प्लस 0 माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आपको रिजल्ट मिला x की वैल्यू आई 2√3/3। ठीक है, एक वैल्यू आई x की, लेकिन फाइनल आंसर में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो 2 रूट्स है, उसी को तो कंपेयर कर रहे हैं, एक प्लस 0 से एक माइनस 0 से मिलेगा, यहाँ तो लिखा गया है। इट मीन्स तो x इक्वल टू 2√3,3 एंड 2√3,3 ये दो x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स पता चला कि रूट्स का नेचर क्या है, किस टाइप का है, और यहाँ से वो दोनों रूट्स मिल गए, ये दोनों इक्वल है और रियल तो हैं ही। ओके, कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान है ना? ओके।